चागोस द्वीप समूह और डिएगो गार्सिया द्वीप अभी चर्चा में क्यों बने हुए हैं? क्योंकि अभी हाल में यूनाइटेड किंगडम यानी कि यूके ने रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण चागोस द्वीप समूह की संप्रभुता मॉरिशस को सौंप दी है। हालांकि ब्रिटेन डिएगो गार्सिया द्वीप पर संप्रभुता का अधिकार बनाए रखेगा। तो आज इसके बारे में एक सामान्य जानकारी हम लोग देख लेते हैं। चागोस द्वीप समूह के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, उन पर भी हम लोग बात कर लेंगे। आखिर ये है क्या, उस पर भी बात करेंगे। और यूके मॉरिशस समझौते के मुख्य बिंदु क्या है, उन्हें भी हम लोग देखेंगे। देखिए, हमारी प्यारी पृथ्वी है, इसमें आप देखिए हमारा प्यारा भारत है। ये हिंद महासागर देखने को मिलेगा, इस क्षेत्र की बात हो रही है। यहाँ आप लोग और अच्छे से देख पाएंगे। ये आप लोगों को ये द्वीप देखने को मिल जाएगा, आपको चागोस द्वीप समूह। यहाँ आप देखिए मॉरिशस आपको देखने को मिल जाएगा। तो चागोस द्वीप समूह के संबंध में बात करें तो चागोस द्वीप समूह की भौगोलिक स्थिति, इसमें आप देखिए 58 द्वीप शामिल हैं। यह हिंद महासागर में मालदीव से लगभग 500 किलोमीटर दक्षिण में देखने को मिलेगा। चागोस द्वीप समूह का इतिहास अगर आप देखें तो फ्रांसीसी लोग वर्ष 1715 में चागोस द्वीप समूह के साथ मॉरिशस में उपनिवेश स्थापित करने वाले पहले लोग थे। 18वीं शताब्दी के अंत में फ्रांसीसियों ने नव स्थापित नारियल बागानों में कार्य करने हेतु अफ्रीका और भारत से दास श्रमिकों को यहां लाया था। हालांकि फ्रांस के नेपोलियन बोनापार्ट के पतन के बाद 1814 में ब्रिटेन ने इस क्षेत्र पर नियंत्रण कर लिया था। 1965 में ब्रिटेन ने ब्रिटिश हिंद महासागर क्षेत्र BIOT का गठन किया और जिसमें चागोस द्वीप समूह का एक केंद्रीय हिस्सा भी था। चागोस पर मॉरिशस का दावा, प्रशासनिक कारणों से चागोस मॉरिशस का हिस्सा था, जो हिंद महासागर में एक अन्य ब्रिटिश उपनिवेश था। वर्ष 1968 में मॉरिशस को स्वतंत्रता प्राप्त होती है, आजाद होता है मॉरिशस, जो चागोस ब्रिटेन के पास रहा और जिसने मॉरिशस को सेना की टुकड़ी के लिए 3 मिलियन पाउंड का अनुदान दिया। चागोस और डिएगो गार्सिया का सामरिक महत्व देखें क्यों जरूरी है, तो 1966 में ब्रिटेन ने सैन्य उद्देश्यों के लिए BIOT का उपयोग करने हेतु संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। इसके बाद डिएगो गार्सिया में बागान बंद कर दिए गए और किसी भी व्यक्ति के लिए बिना परमिट के डिएगो गार्सिया में प्रवेश करना या रहना गैर कानूनी हो गया था। और द्वीप समूह का सबसे बड़ा डिएगो गार्सिया वर्ष 1986 में पूर्णतः कार्यशील सैन्य अड्डा बन गया था। और 2001 में अमेरिका पर अलकायदा के 11 सितंबर के हमलों के बाद अमेरिका के विदेश में चलाए गए आतंकवाद के विरुद्ध युद्ध में अभियानों में यह एक प्रमुख स्थान भी था। यूनाइटेड किंगडम पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव भी था। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द्वारा 2019 में प्रकाशित एक सलाहकार राय के अनुसार यूनाइटेड किंगडम को 6 महीने के भीतर इस क्षेत्र से अपने औपनिवेशिक प्रशासन को बिना शर्त हटाने के लिए कहा गया था। ICJ ने फैसला सुनाया कि 1965 में मॉरिशस की स्वतंत्रता या आप देखिए स्वतंत्रता से पहले चागोस को मॉरिशस से अलग करना अवैध था। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की बात करें ना, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की, तो इसकी स्थापना के बारे में याद रखिएगा 26 जून 1945 में हुई थी इसकी स्थापना। और देखिए मॉरिशस की अगर हम बात करें तो ये आप देखेंगे अफ्रीकी महाद्वीप के तट के दक्षिण पूर्व में लगभग 900 किलोमीटर की दूरी पर हिंद महासागर में और मेडागास्कर के पूर्व स्थित एक द्वीपीय देश है। और मॉरिशस में हिंदुओं की आबादी तीसरे नंबर पर है। और दुनिया में मॉरिशस द्वीप के अतिरिक्त इस गणराज्य में सेंट वर्डन, रोड्रिगज, आगालेका द्वीप भी शामिल हैं। यहाँ यूके मॉरिशस समझौते के मुख्य बिंदु क्या है, ये भी देख लीजिए। चागोस पर संप्रभुता, इस समझौते से मॉरिशस को डिएगो गार्सिया द्वीप को छोड़कर शेष द्वीप समूह पर संपूर्ण संप्रभुता प्राप्त हो गई है। चागोस वासियों का पुनर्वास, मॉरिशस अब डिएगो गार्सिया को छोड़कर चागोस द्वीप समूह पर लोगों को पुनः स्थापित कर सकता है। और जहां ब्रिटेन ने अमेरिकी नौसैनिक अड्डे के लिए 2000 द्वीपवासियों को बेदखल कर दिया था। कितना? 2000। ट्रस्ट फंड, ब्रिटेन ने चागोस के लोगों के लाभ के लिए एक नया ट्रस्ट फंड विकसित करने का वादा भी किया है। तो यही कहानी है चागोस और आप देखें डिएगो गार्सिया द्वीप की। इस तरह के कोई द्वीप चर्चा में रहते हैं ना, द्वीप समूह चर्चा में रहते हैं, तो उनके बारे में भी एक सामान्य जानकारी रखा करिएगा। इनसे आपके स्टेट PCS हो, सिविल सर्विस हो या फिर वनडे एग्जाम हो, इनमें क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। आपका कोई सवाल हो, मेरे लिए सुझाव हो, तो आप लोग जरूर बताया करिएगा। धन्यवाद।